महामारी और गांव की बदहाली, ग्रामीण भारत में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। यहाँ की घर घर की कहानी किस दुख भरी दास्तां को बयां कर रही है। यहाँ पे 95 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। आइए चलिए देखते हैं फिर आखिर कैसे गांव वाले इस महामारी से जूझ रहे हैं। राजधानी जयपुर से 215 किलोमीटर दूर ये झुंझुनू जिले का स्यालू कला गांव है। यहां खौफ पैदा करने वाला सन्नाटा पसरा है। गलियां सूनी है, दरवाजे बंद है। कभी कभार कोई खिड़की या छत से झांकता भी है तो उसकी आंखों में डर नजर आता है। दरअसल स्यालू गांव के लोग इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वजह है कोरोना। स्यालू कला गांव में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक साथ लगभग 95 कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए। सुरेंद्र यहाँ पे है जो खुद भी पॉजिटिव है और वो बताएंगे कि ऐसा कहर क्यों बरपा इस गांव में। एक साथ ही 157 केसेस जो हैं वो सैंपल लिए गए, उसके बाद में 95 केस जो हैं वो पॉजिटिव निकले। तो ये जो रीजन रहा है उसका हमारे 25 अप्रैल की 3 शादियां थी गांव में, तो उसके बाद से हमारे मतलब कोई पॉजिटिव केस निकला है तो यहाँ कोरोना का प्रभाव पड़ा। एक दिन में 95 लोग पॉजिटिव। कोरोना न केवल गांव में आ चुका था बल्कि एक साथ इतने लोगों को अपनी चपेट में ले चुका था। मगर इस गांव को वायरस ने अपने शिकंजे में आखिर लिया तो कैसे? दरअसल 25 अप्रैल को गांव में 3 शादियां थी। वैसे तो गहलोत सरकार ने शादी ब्याह को लेकर पाबंदियां बढ़ा दी थी, लेकिन 11 लोगों को शामिल होने की इजाजत थी। यहां तक कि नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा था। लेकिन पाबंदियों से पहले यहां हुई शादियों की वजह से नुकसान हो चुका था। क्या वजह हुई कि झटके में ही यहाँ पे कोरोना का बिल्कुल कहर टूट पड़ा? हमारे गांव में एक साथ ही 157 केसेस जो हैं वो सैंपल लिए गए, उसके बाद में 95 केस जो हैं वो पॉजिटिव निकले। तो ये जो रीजन रहा है उसका हमारे 25 अप्रैल की 3 शादियां थी गांव में, तो उसके बाद से हमारे मतलब कोई पॉजिटिव केस निकला है तो यहाँ कोरोना का प्रभाव पड़ा। पहले लोग कोरोना को कोई भी लोग आपस में मानते नहीं थे कि कोरोना को है चीज, ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से लोग डेथ हो रही हैं वगैरह, कुछ भी यहाँ नहीं था। लोग बाग ऐसे ही घूमते थे, दुकानें थी, गांव का जो चौक है उसके अंदर लोग बाग बैठते रहते थे। लेकिन फिर उसके बाद सैंपलिंग हुई, सैंपलिंग में पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आने के बाद लोग एकदम से घबरा गए। जब लोग शादियों के बाद खुशियां मना रहे थे तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन कितने भयावह होंगे। कुछ ही दिनों बाद दुल्हन के पिता पप्पू सिंह की सांसें थम गई। दरअसल मार्च, अप्रैल, मई का महीना ऐसा होता है जब राजस्थान में शादी के मुहूर्त होते हैं और शादियों की एक तरह से झड़ी लग जाती है। इस गांव में भी खुशियों की शहनाई बजी, लगातार धड़ाधड़ शादियां हुई, पर किसी को क्या पता था कि उसके बाद यहाँ पे अर्थियां उठने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक ऐसे ही घर की चौखट पर हम खड़े हैं और जिन्होंने ये जो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया। वो दुल्हन जिसकी 25 तारीख को डोली उठी थी, उसके बाद 7 मई को उसके पिता की यहाँ से अर्थी उठी है। बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आप लोग पर टूटा भैया। कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी। मुश्किल तो है, अभी भाई गया है, मुश्किल तो है। बच्चे हैं, अभी 3 लड़के हैं, उसका 1 लड़का है। 2 लड़की की शादी कर दी, 1 लड़की अभी कुंवारी है। कमोबेश यही हाल इस गांव के कई घरों का है, जिसकी डोर कब टूट जाए इसका डर सभी को सता रहा है। हम आगे बढ़े तो बेचैन विमला दरवाजे से झांकती नजर आई। 25 अप्रैल को ही विमला की बेटे की शादी हुई थी। अब उसका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है और जैसे जिंदगी थम सी गई है। बंद तो कर गया, मैं कोई आया शादी हुई, फिर यहाँ पे गांव में मौतें हो गई, बहुत लोग पॉजिटिव आए।
तो आप कितने लोग आए थे? खूब भीड़ बुलाई थी आपने? नहीं मैं तो उरे आई गाड़ी में मैडम खगी गए ज्यादा ज्यादा की पण मान लो 8 सब कराया सबने माने मान लो कोरोना में कटे सरकार की गाइडलाइन आई जो कि लगभग मई में आई, 10 मई के आसपास, कि आप 11 से ज्यादा लोगों को शादी में शामिल नहीं कर सकते। पर उससे पहले ही शादी का मौसम जो है आधे से ज्यादा बीत गया था और जाहिर है कि वो एक ट्रिगर पॉइंट था कोरोना के फैलने का। बिना राशन के गांव में कैद कर दिए जाने को लेकर यहाँ की महिलाएं परेशान हैं। हाँ वो तो रहता ही है ना भाई, जो छोटे बच्चे हैं घर के मायने तो उनको भी बता गए तो डर तो लगता ही है ना, बड़ों का छोटों को सबको ही है। तो और बच्चे तो अलग कैसे रहेंगे? बच्चों को बोले अलग रहने। हाँ। अलग रहने के लिए बोल के गया, लेकिन अब बच्चों छोटे बच्चे तो अलग कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। डर तो लगता है, क्या पता हमारे बच्चे को नहीं हो जाएगा, डर तो लगता है ना सबको। और अभी ऐसे डर भी तो बढ़ा हुआ है ना सब गाँव में, कोई हमारे से डरते कोई आते नहीं है इधर। और सही बात है ये भी कि हम कोरोना में तो दूसरा कैसे आएंगे? अब लगता है कि अपने भी हो जाएंगे तो परिवार भी कैसे आएगा बात वाले। अब इधर मौत हुई तो हम लोग परिवार में हमारे में है, लेकिन हम 2 मिनट जाने के लिए भी हम लोग को नहीं हुआ। अभी उसको भी लगा है कि अपने परिवार की होके अपने घर पे नहीं आए, लेकिन हम नहीं जा पाए, हम नहीं गए। जो भी है वो घर में ही बैठ गए। अच्छा ये बताइए कि जैसे अब ये घट गया है, आपको लगता है कि तबीयत आपकी खराब है या कैसी है? नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं, खांसी नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन कैसे आ रहे हैं हम पता नहीं। बच्चे लोग परेशान हैं। बच्चे बहुत परेशान है, खाने पीने के लिए हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, सभी रोते हैं। अंदर दुकान में जाएंगे तो सभी लोग बोलते हैं इनमें पॉजिटिव है, ये सब डरते हैं देने के लिए। न खाना है न ही इलाज का इंतजाम। डॉक्टरों की टीम जांच कर चली गई, वहीं गांव के इकलौते स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका है। उसी टाइम से बंद है, बंद है, उसी टाइम बंद है। कोई एक दिन खोले नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं खोला। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है चिड़ावा सुरजू में, अपने गांव में है, इसे इंजेक्शन लगाना पड़ता तो इस चिड़ावा जाना पड़ता है, सुरजू जाना पड़ता है इंजेक्शन के लिए भी। ऐसी आज हालत है, जबकि यहाँ पर रहना चाहिए था उसको, नर्स को। हमारी तो ये है कि जब भी इंजेक्शन छोटा सा लगाना पड़ता है चिड़ावा सुरजू जाना पड़ता है। रात को बीमार हो जाते हैं, फिर काम जाते हैं कि 12 बजे किसी की गाड़ी होती है नहीं होती है, फिर भी दुख पाते हैं लोग बाग, किसी गाड़ी मंगाते हैं। उतनी बार तो बहुत हो जाता है भयंकर मामला, पर यहाँ पर सुविधा है फिर भी नहीं। पूरे देश में जब कोरोना का कहर जारी है, तब गांवों को इस खतरे से बचाने की बातें हो रही हैं, लेकिन दावों और हकीकत की पोल राजस्थान का सियालू कला गांव खोल रहा है।